Good morning to all of you. Today I am going to discuss most important chapter probability. Probability का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में probability of an event का फार्मूला आता है. वो फार्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ये फार्मूला हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा है, क्लास 8th में पढ़ा है, क्लास 9th में, क्लास 10th में. आई डिस्कस्ड इन क्लास 9th एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी. एक्सपेरिमेंटल अप्रोच मीन्स हम लोग वहां पर क्लास 9th में क्या करते थे, हम लोग बहुत सारे लार्ज नंबर पे ट्रायल्स लेते थे. आपने बुक में क्वेश्चंस देखे होंगे क्लास 9th में कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सैंपल है और उसमें से हमें डिफेक्टिव बल्ब्स निकालने हैं, तो हम लोग वहां पर क्या करते थे, जो भी अप्रोच का इस्तेमाल करते थे वो अपर ट्रायल बेसिस पे करते थे, यानी एक्सपेरिमेंट करके करते थे. एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का हम लोग यूज करते थे क्लास 9th में. इन क्लास 10th में हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करते थे. उसमें जो भी आपके आउटकम्स होते थे वो इक्वली लाइकली होते थे. अभी मैं उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा. यानी कि हम लोग दो अप्रोचेस का इस्तेमाल कर चुके हैं. फर्स्ट अप्रोच है एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल अप्रोच और सेकंड है क्लासिकल अप्रोच. नाउ फर्स्ट पॉइंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट. An experiment is random means that the experiment has more than one possible outcome and it is not possible to predict with certainty which outcome that will be. Random experiment का मतलब है बच्चों, अगर मान लीजिए कोई डाइस है और आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको रोल कर रहे हैं, तो उस पे क्या होगा, कोई ना कोई एक नंबर आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा. यानी कि वहां पर हम लोग ये तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कौन सा नंबर आएगा, लेकिन ये पता है कि इनमें से कोई एक नंबर आएगा. तो ये सब हमारे क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये सब एक्सपेरिमेंट है. ये सब आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट है. कोई भी नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि पहले कौन सा नंबर आएगा. हम लोग कोई श्योर नहीं है. दिस इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट. हम लोग जो भी काम कर रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. हमने एक डाइस को फेंका और कोई नंबर आ गया, तो दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट. आउटकम क्या होता है, जो भी नंबर आया उस पर आपने डाइस को फेंका, जो नंबर आया वो क्या हो गया, आउटकम हो गया. अब वो अलग चीज है कि वो आउटकम कैसा है, हमारे फेवर में है या हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन आउटकम आया. आपने कॉइन को फेंका, उसमें हेड या टेल आया, वो क्या हो गया, आउटकम हो गया. ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम. सैंपल स्पेस क्या होता है, ए सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. आपने डाइस को फेंका, 1 आया, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है. ये सब क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, या आउटकम भी कह सकते हैं. ये सब आउटकम है हमारे. लेकिन जब अगर हम उन्हीं आउटकम्स को एक सेट के फॉर्म में कर देंगे तो ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा. 1 2 3 4 5 एंड 6. दिस इज द सैंपल स्पेस. इसको हम लोग एस से दिखा देते हैं. ये आपका सैंपल स्पेस है. अगर मैं यहां बात करता हूं तो यहां पे कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4. तो ये सब क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है. हमने डाइस चला, उससे 5 आ गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट है. आउटकम क्या हुआ, उससे 5 आ गया, उससे 4 भी आ सकता है, उससे 3 भी आ सकता है. इवेंट. एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. मान लीजिए आपने डाइस उछाला और उस पर 3 आ गया, तो ये 3 क्या है, ये इवेंट क्या है, इसका सबसेट है. इस सैंपल स्पेस का क्या है बच्चों, सबसेट. टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट.
द एम्प्टी सेट phi एंड द सैंपल स्पेस S डिस्क्राइब इवेंट्स। एम्प्टी सेट जो होता है phi को दिखाता है, यानी कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और इस सैंपल स्पेस में से कुछ नहीं आया। ऐसा हो सकता है अगर आपने कॉइन को उछाला और आप सोच रहे हैं कि ये आ जाएगा 1 2 3 4, तो नहीं आएगा। तो वो क्या हो गया, अगर आपने कॉइन को उछाला है तो वो कभी भी 1 2 3 4 5 6 आपका नहीं आएगा, यानी वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, यानी कि वो जो एलिमेंट है वो इस सेट में नहीं है। तो द एम्प्टी सेट phi एंड द सैंपल स्पेस S डिस्क्राइब इवेंट्स। In fact, phi is called an impossible event and S, the whole sample space, is the possible event. या श्योर इवेंट, श्योर इवेंट है, इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अगर आप डाइस को उछालते हैं तो इनमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही नंबर, तो वो आपका क्या हो गया, श्योर इवेंट हो गया। लेकिन अगर आप किसी सिक्के को उछाल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो ऐसा नहीं है, तो वो आपका क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। Simple or elementary event. If an event E has only one sample point of a sample, that is single outcome of an experiment, it is called a simple or elementary event. मान लीजिए tossing a coin twice, मान लीजिए आपने एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो क्या आ सकता है उस पर, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। तो अगर मैं बात करता हूं, आपसे बात करता हूं हेड हेड की, तो ये क्या है, एक सिंपल इवेंट है। मैंने सैंपल स्पेस की बात नहीं की, मैंने आपसे केवल हेड हेड बोला। मैंने कहा कि आपने टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, आपने सैंपल स्पेस बताया, क्या आ सकता है सैंपल स्पेस, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। मैं आपसे पूरे सैंपल स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केवल ओनली वन इवेंट, इवन एच एच, एक इवेंट है E1 HH। तो ये क्या है, एक सिंपल इवेंट है, सैंपल पॉइंट है, केवल एक सैंपल पॉइंट है। इफ एन इवेंट E has only one sample point, HH E1 is one sample point of a sample, single outcome of an experiment is, it is called a simple or elementary events। अब मान लीजिए मैं बात करूं HH HT TH की, तो यहां पे क्या है, मोर देन वन सैंपल पॉइंट। तो इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। अगर उसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है तो वो कंपाउंड इवेंट हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक डाइस को उछाला और उस पर 5 आ जाए, तो 5 आ गया। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि उसमें 5 ना आए, तो यानी कि आप क्या काम करिए, सैंपल स्पेस में से 5 को निकाल दिए। तो अगर 5 नहीं आएगा तो क्या आएगा उसमें, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हुआ, ए डैश या ए बार इक्वल टू सैंपल स्पेस में से उस इवेंट को माइनस कर दीजिए। तो यानी कि इसको आप बोल सकते हैं ए नॉट या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए इक्वल टू सैंपल स्पेस में से उस इवेंट को हटा दीजिए आप, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा। अब कुछ आपके डिस्क्रिप्शन है, इसको आप सिंबल में कैसे लिखेंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है नॉट ए, अगर कहीं नॉट ए लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बार या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। ए और बी, ये आपने सेट थ्योरी में भी पढ़ा है, तो ए यूनियन बी लिखते हैं, कम से कम ए और बी में एक इवेंट हो, तो वहां पर हम लोग यूनियन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ए एंड बी, अगर एंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ए एंड बी यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी यानी कि ए इवेंट हो रही है लेकिन बी इवेंट नहीं हो रही है, तो इसको हम लोग ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। नाइदर ए नॉर बी यानी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, बार भी लगा दीजिए चाहे डैश लगा दीजिए। एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी, कम से कम एक इवेंट हो,
तो A यूनियन B यूनियन C। एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B, तो A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B। कोई एक हो, या तो A होगी B नहीं होगी, या तो A नहीं होगी B होगी। ऑल थ्री ऑफ A B C, तीनों इवेंट हो जाए आपकी, तो क्या होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। एग्जैक्टली टू ऑफ A B एंड C, केवल दो ही इवेंट हो तीन में से, तो यहां A हो रही है B हो रही है C नहीं हो रही है, या तो ये केस होगा यूनियन A होगी C होगी B नहीं होगी, या A इंटरसेक्शन या तो B और C होगी A नहीं होगी, तो इनमें से कोई एक इवेंट होगी आपकी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर कहीं इंटरसेक्शन का सिंबल है तो इसका मतलब इनटू आएगा, और अगर कहीं यूनियन का है तो इसका मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, इनमें से कोई एक इवेंट होगी, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, टू इवेंट्स A एंड B ऑफ अ सैंपल स्पेस, कोई दो इवेंट्स हैं A और B, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे, जैसे मान लीजिए एक डाइस है, उसके सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 6। आपने उस डाइस को रोल किया, फेंका, आपने थ्रो किया और उस पर एक नंबर आ गया, या तो वो नंबर इवन होगा या नंबर वो ऑड होगा, इन दोनों के अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती। तो क्या होगा, यानी कि अगर हम उन दोनों इवेंट्स का हम लोग इंटरसेक्शन करें तो क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि उनमें से कोई एक ही इवेंट होगी, या तो आपका इवन आएगा या आपका ऑड आएगा, दोनों एक साथ कभी इवेंट वो नहीं हो सकती। टू इवेंट्स A एंड B ऑफ अ सैंपल स्पेस S आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द occurrence of any of them excludes the occurrence of the other event. Hence, two events A and B cannot occur simultaneously. एक साथ कभी नहीं हो सकती। Cannot occur simultaneously. मैंने अभी आपको बताया A इवेंट है आपकी इवन नंबर आने की, और B इवेंट है आपकी ऑड नंबर आने की। आपने डाइस को फेंका, थ्रो किया, तो क्या होगा उसमें केवल या तो ऑड आएगा या इवन आएगा, कभी भी दोनों एक साथ नहीं आ सकते, कोई एक आएगा, यानी कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ, डिसजॉइंट हुआ, यानी कि P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट है आपका एडजॉस्टिव इवेंट्स। खूब सारी इवेंट्स हैं, इफ E1 E2 E3 En ऑफ सैंपल स्पेस, एंड इफ E1 यूनियन E2 डैश डैश डैश। अगर हम सारी इवेंट्स को क्या करें, यूनाइट करें, तो आप देखेंगे कि वो सैंपल स्पेस बन जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो इवेंट्स हैं वो आपकी क्या है, एडजॉस्टिव इवेंट्स हैं, आर कॉल्ड एडजॉस्टिव इवेंट्स। अब नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजॉस्टिव। अब की बार ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ रोलिंग अ डाई। एक डाई है, एक इवेंट है ए नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चों, या तो 1 आएगा या 4 आएगा, या तो 1 आएगा या 4 आएगा। फिर इवेंट बी है प्राइम नंबर 2 3 5, और नेक्स्ट इवेंट है सी, ए नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो ये क्या है आपका 6 है। अब आप ध्यान से देखिए, इन तीनों इवेंट को अगर आप इंटरसेक्शन करें इनका, इन तीनों इवेंट में होगा तो कोई एक, या तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, या आपका प्राइम नंबर आएगा, या आपका 6 या 6 से बड़ा आएगा नंबर। तो इन तीनों में क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन अगर आप तीनों का लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब आप इन तीनों का यूनियन करेंगे, तो क्या आ रहा है आपका बच्चों, सैंपल स्पेस आ रहा है, यानी कि यहां पर दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, एक्सक्लूसिव भी है और एडजॉस्टिव भी है। तो ऐसे इवेंट जो ये दोनों कंडीशंस आपकी एग्जिस्ट हो रही हो तो उनको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजॉस्टिव इवेंट्स। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा।
क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटल, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 9th में आपने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पढ़ा है। वहां पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, वहां पर ट्रायल का यूज करते हैं। लेकिन अब आप क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे, वहां पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, वहां पर हम लोग बिना एक्सपेरिमेंट किए बताएंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। थैंक यू।